Hello everyone, my name is Anu. Today we'll read the next lesson of class 3 EVS. It's games we play. Well, it is a very interesting topic, students, as I know that all of you love to play games. And you know that there are so many kind of games, indoor games and outdoor games, mobile games nowadays. And so in this lesson, we'll talk about the games we play. Okay, let's start. All the children, where you can, students, you can see there is a picture. Can you identify this picture? Can you identify this game? इस गेम को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? कौन सा गेम है ये बच्चे खेल रहे हैं जो? Yes, all the children were playing Stapu. इसको हिंदी में बोलते हैं Stapu, and in English we call it hopscotch. Okay. In the lane, Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. तो ये कहते हैं कि जो सारे बच्चे हैं ये स्टापू खेल रहे हैं, हॉपस्कॉच खेल रहे हैं, और अवंतिका और उसके सिस्टर नंदिता वो भी खेल रहे हैं. बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे. बट नंदिता को गेम खेलना आता नहीं है ठीक से. सो अवंतिका सेज, लिसन टू मी केयरफुली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम. कि पहले तुम इस गेम को समझो कि इसको कैसे खेलते हैं. ठीक है. थ्रो द मार्कर थिप्पी मीन्स एक जो मार्कर है, ये जो थिप्पी, ये जो मार्कर आप देख रहे हो ना, ये जो टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसको फेंकते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्कर. इन द फर्स्ट बॉक्स, then on one leg jump over this box into the next one. Keep in mind you can put both your feet down together only in the boxes marked 4 and 5 and 7 and 8. Take care your feet should not touch the line. Okay, if you touches you are out. तो वो उसको बताती है कि हॉपस्कॉच को कैसे खेलते हैं. वो कहते हैं कि पहले मार्कर को फर्स्ट वाले बॉक्स में डालो, फिर एक पैर पे लंगड़ी टांग करके फिर अगले जो बॉक्सेस हैं उनमें जंप करो. और आप सिर्फ 4 और 5 में 2 पैर रख सकते हो, और 6 और 7 और 8 में 2 पैर रख सकते हो. बाकी जो सिंगल हैं उनमें आपको एक ही पैर रखना है. ठीक है. और आपका पैर किसी लाइन को टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे. ठीक है. व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड. व्हेन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक. Now throw the marker in the next box. Similarly, keep throwing the marker in the all boxes one by one and continue the game. और वो उसको बताती है इस तरह से चलना है उसको, और फिर लास्ट बॉक्स में पहुंचने के बाद वापस आना है, और आते टाइम आपको वो मार्कर को उठा के लाना है, और इस तरह से सारे बॉक्सेस में आपने उसको करना है. ठीक है. सो द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन. सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले. आपने देखा पिक्चर में कि एक लेडी उनको देख रही है, वॉच कर रही है उनको खेलते हुए. she too felt like playing with them. उसको भी खेलने का मन है उनके साथ. she could not keep herself from asking, can I play with you? The children laughed aloud. अब वो भी, उनका भी मन कर गया उन चाची का, उन आंटी का खेलने का. तो उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल लूं? तो सारे बच्चे हंसने लगे, और उन्होंने कहा कि हाँ चाची, यू विल प्ले, क्या तुम खेलोगी? Do you think I do not know how to play hopscotch? At your age, we played so many different games. तो चाची कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे हॉपस्कॉच खेलना नहीं आता? मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं जब मैं तुम्हारी एज की थी. सो नंदिता सेज, which game did you play चाची? सो चाची उसको बताती है कि उन्होंने लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles and so many more games she has played. इन कबड्डी आर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 villages. तो वो बताती है कि कबड्डी में हमारी जो टीम थी वो 10 villages की टीम से आगे थी, सब में अच्छी थी. ओके. फिर रजत उनको पूछता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले. कि इतना सब खेलने का आपको टाइम कैसे मिलता था? हमें तो टाइम ही नहीं मिलता. चाची, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम. कहती तुम तो सारा दिन टीवी खेलते रहते हो. नंदिता सेज, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू? कहती क्या चाचा भी खेलते थे ये सब गेम्स? तो चाची कहती है, योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 tiles, wrestling, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मेनी अदर गेम्स द होल डे. While flying kite, he would even forget his meals. तो वो कहती कि नहीं, तुम्हारे चाचा तो बताते हैं कि वो दूसरे गेम्स खेलते थे जैसे मार्बल, 7 tiles, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा. और वो कहती हैं कि उन्हें फ्लाई काइट
काइट फ्लाई करना बहुत ही पसंद था, उसमें वो अपना खाना भी भूल जाते थे। नाउ नंदिता सेज चाची डू कम एंड प्ले, कि चलो आओ हमारे साथ खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। और वो लोग थोड़ी देर ही खेले थे कि अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई। उसके बाद what happens? All the children, oh no chachi, let's go to my house, we'll play inside. The children were happy to hear this. अब सारे बच्चे बोले कि अरे बारिश हो गई अब तो चाची कहती है तुम लोग मेरे घर आओ, हम लोग वहां खेलेंगे। All the come on let's go to chachi's house to play children. All the children कहते हैं कि चलो चाची के घर चलते हैं खेलने के लिए। The children came to Chachi's house. Inside the house, Chacha and Bua were playing chess. और घर के अंदर जो चाचा और बुआ थी वो दोनों चेस खेल रहे थे। अवंतिका, what should we play? Rajat, let us play house house. Many children, yes, let's play house house. तो कहते कि हम क्या खेलें? तो सब बच्चे कहते हैं कि चलो घर घर खेलते हैं। रजत, if we had a doll, we could have played with it. कि अगर हमारे पास एक डॉल होती तो हम उसके साथ खेल लेते। चाची, डू यू वॉन्ट अ डॉल, लेट्स मेक वन राइट नबी। तो कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें डॉल चाहिए तो मैं अभी बना देती हूँ। चाची took out some old cloth, with Chachi's help children made a doll. Some children wanted to play carom and others ludo. They formed groups and started playing. अब कुछ उन लोगों ने एक डॉल बनाई, एक पुराना कपड़ा लिया, उसकी हेल्प से एक डॉल बनाई। उनकी चाची कहती कुछ बच्चे कैरम खेलना चाह रहे थे, कुछ लूडो खेलना चाह रहे थे, तो सबने अपने अपने ग्रुप बना लिए और अपना अपना मनपसंद गेम वो खेलने लगे। ओके, सो आपने देखा इस लेसन में कितने सारे गेम्स की बात हुई, आउटडोर गेम्स की बात हुई, इंडोर गेम्स की बात हुई, है ना। सो अब यहाँ पे आपने बताना है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, राइट द नेम्स ऑफ ऑल गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन इन द अबव टेबल, in the table below. Make a house in front of those games that one played indoors. Against the outdoor games, make a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है बेटा बच्चों कि इसमें दैट आपने एक टेबल है, इसको आपने फिल करना है, आपने गेम का नाम लिखना है, फिर आपने बताना है वो गेम आउटडोर है कि इंडोर है। आउटडोर है तो ट्री बनाना है, इंडोर है तो हाउस बनाना है, फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स भी लिखने हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें जरूरत होती है वो लिखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉप स्कॉच, ट्री बनाया है यानी आउटसाइड गेम है, आउटडोर गेम है, इसमें चाहिए 4 to 5 और इवन मोर भी हॉप स्कॉच में खेल सकते हैं। और उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, एक मार्कर। लंगड़ी टांग, इसमें भी दिस इज ऑल्सो एन आउटडोर गेम, यूजुअली 5 to 6 पीपल कैन प्ले दिस गेम एंड उसमें कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, ओनली प्लेयर्स नीडेड। हाइड एंड सीक है तो इट्स अ हाउस बना हुआ, इट्स एन इंडोर गेम एंड यूजुअली 5 to 7 पीपल कैन प्ले एंड अ प्लेस टू हाइड, उसमें क्या चाहिए, कहीं पे छुप सकें ऐसी जगह चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप 7 टाइल्स, कबड्डी, मार्बल, रेसलिंग, गिल्ली डंडा, फ्लाइंग काइट्स, चेस, इन सब के बारे में लिखिए कि ये आउटडोर हैं कि इंडोर हैं, कितने प्लेयर्स चाहिए और क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं। ओके, एंड यू कैन ऐड योर ओन गेम्स ऑल्सो, इसके अलावा भी आप कुछ और गेम्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी, डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच, व्हाट डू यू कॉल इट, ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस गिवन। अगर हॉपस्कॉच जैसा कोई और गेम आप खेलते हैं तो आप यू कैन मेक अ पिक्चर ऑफ दैट। नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ, डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेंबर्स, विच गेम विद एंड विद होम, कि क्या तुम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई गेम खेलते हो, तो कौन कौन सी गेम खेलते हो और किसके साथ खेलते हो, यू हैव टू टेल। लाइक फादर के साथ आप चेस खेलते हैं, सिस्टर के साथ आप चेस और लूडो खेल सकते हैं, मदर के साथ आप चेस एंड मोनोपोली खेल सकते हैं, ब्रदर के साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं, या आप जो खेलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, दैट यू कैन राइट। Now, do you know the names of any famous sports persons in your area? If yes, write her or his name and the game with which he or she is associated. तो आपको आपके एरिया में जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके नेम लिखने हैं और वो कौन से गेम से रिलेटेड हैं। जैसे सुशील कुमार जो हैं वो ही इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। ठीक है, ऐसे आप अपने एरिया के स्पोर्ट्स पर्सन का नेम लिखेंगे। How many games do you know which we play with a ball? Write their names in the box.
सो आपने ऐसे गेम्स लिखने हैं जो आप बॉल से खेलते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें आपको बॉल की ज़रूरत होती है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, है ना? यू कैन राइट देम। Next, have you heard of Sania Mirza? She also plays a ball game. Find out which one and write its name. सानिया मिर्जा का नाम आपने सुना है, वो एक बॉल गेम खेलती है। बॉल गेम मीन्स एक ऐसा गेम जिसमें बॉल की जरूरत होती है। कौन सा है वो? दैट इज शी प्लेज टेनिस। टेनिस खेलती है वो, इसलिए टेनिस भी बॉल से खेला जाता है। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? सो आई लाइक क्रिकेट। विच एवर गेम यू लाइक यू कैन राइट। Find out from the elders in your family or in the neighborhood which games did they play when they were children. कि आप अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि जब वो बच्चे थे तो वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे, लाइक गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक एंड क्रिकेट। आप उनसे पूछ लीजिए, जो वो गेम बताएं दैट यू कैन राइट। नाउ देर आर सम रिडल्स, मैच द रिडल्स विद द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पे कुछ रिडल्स हैं, इनके नेम आपने लिखने हैं। जैसे स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद द बॉल। ये छोटी छोटी ग्लास की बॉल्स हैं और गेम जीतने के लिए आपको निशाना लगाना होता है। ये कौन सा गेम है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस गेम स्टूडेंट्स? यस, इट इज मार्बल्स, जो कंचे खेलने वाला गेम होता है, दैट इज। Next, it has no wings but it can fly high high up in the sky. अब बताइए कौन सा गेम है ये? Yes, this is kite flying. King, Queen, Ace and Jack, 52 of them make a pack. अब ये सब किस में होता है जिसमें 52 का पैक होता है? That is, a पिक्चर भी आप देख रहे हो बनी हुई है, that is a card game, cards. Then fours and sixes if you can get, a century is sure I can bet. अब फोर्स और सिक्सेस किस में लगते हैं, किस गेम में लगते हैं? क्रिकेट। यस। इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्रॉन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो ये कौन सा गेम है? दिस इज स्नेक्स एंड लैडर। नाउ ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज द किंग, द क्वीन एंड द नाइट। सो दिस गेम इज चेस। Okay, so you have to answer all these riddles. I have done it for you here. Okay, you can see from there. Then besides playing, what else do you do? तो आप बताएं कि आप खेलने के अलावा और क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पेंटिंग करते हैं, वॉचिंग टीवी, सिंगिंग, प्लेइंग गिटार, गार्डनिंग और वॉट एवर यू डू। Now besides their work, what else do your family members do? Color the picture with Sean. What your family members do in their free time. If you want to add more, you can write or draw in the blank spaces. तो ये आपने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना है कि वो क्या करते हैं। Like my family members, they do gardening, jogging, dancing, playing cricket, etc. Okay, so do this. Now let's see the summary of lesson. We play different types of games inside our homes and out in the garden, in the ground. तो हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं घर के अंदर, घर के बाहर। द गेम्स वी प्ले इन होम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स लाइक स्नेक एंड लैडर, कैरम, लूडो, चेस एटसेट्रा। एंड द गेम्स वी प्ले इन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लंगड़ी टांग, पिट्ठू, स्टापू, छुपम छुपाई एटसेट्रा। Then games are good means of recreation. It means के recreation होता है enjoy करने का, अपने mind को fresh करने का, वो एक entertainment का अच्छा तरीका है। Games keep us physically and mentally healthy. Games से हमें physically और mentally healthy रहते हैं। We inculcate many qualities while playing games like punctuality, discipline, team spirit. जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं कि हमें पंक्चुअल होना है, टाइम पे होना है, हमें डिसिप्लिन रहना है, और टीम स्पिरिट। हॉबी इज व्हाट वी लाइक टू डू इन आवर फ्री टाइम। और हॉबीज क्या होती हैं? जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज लाइक डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रीडिंग स्टोरीज, वॉचिंग टेलीविजन, लिसनिंग म्यूजिक, पेंटिंग, स्टैम्प और कॉइन कलेक्टिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज होती हैं, आपकी भी जो होंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस हियर। नेम एनी 6 इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स की बात हमने की, आप यू कैन राइट एनी 6 इंडोर गेम्स। नेम एनी 6 आउटडोर गेम्स। कुछ 6 आउटडोर गेम्स के भी बारे में आप बता सकते हैं।
Name any 4 games you play on computer either in home or in school. अब आप कंप्यूटर पे जो गेम्स खेलते हैं, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो बहुत सारे गेम्स आप कंप्यूटर पे मोबाइल पे खेलते हैं. यू कैन राइट देम लाइक माइनक्राफ्ट, लूडो, कैंडी क्रश, कार रेसिंग एक्सेट्रा. Classify the following games into outdoor games and indoor games. This also you can do. You can see the help box and from there you can classify these into outdoor games and indoor games. Now, how many players are needed to play these games? There are name of some games and you have to tell how many players are needed. Like in Carom 204, Ludo 204, Chess 2, Kabaddi 7, Snake and Ladder 2, Pittu 5, Marker 204, Hopscotch 204. Okay. Now next question is tick the games which are played with ball. So there are a number of games and you have to tick those which are played with ball, जो बॉल से खेले जाते हैं, जैसे पिट्ठू हो गया, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पोलो, टेनिस, टेबल टेनिस. तो ये सारे गेम्स बॉल से खेले जाते हैं. नाउ नेम एंड इंटरनेशनल गेम. इंटरनेशनल गेम कौन सा है जो बिटवीन कंट्रीज खेला जाता है? सो कई सारे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है ना, हॉकी भी है. नाउ नेम इंडियाज नेशनल गेम. सो इंडियाज नेशनल गेम इज हॉकी. Okay, now what are your hobbies that you can write yourself? Why should we play? Well, we should play to be fit and entertain ourselves, because plays or games are a good mode of या good mean of recreation. तो हम लोग enjoy करने के लिए, अपने आप को fit रखने के लिए games खेलते हैं. Name any national player you like most. With which game he or she associated? तो जैसे MS धोनी है, आप जानते हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड है. नेम एनी इंटरनेशनल प्लेयर का नाम बताइए और वो किस गेम से रिलेटेड है, जैसे रोनाल्डो, और ये फुटबॉल खेलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट क्वालिटीज डू वी इनकलकेट वाइल प्लेइंग गेम्स. गेम्स खेलते हुए हम कौन सी क्वालिटीज इनकलकेट करते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन. यू हैव टू टिक द करेक्ट वन. सेल्फलेसनेस, टीम स्पिरिट, विल पावर. ओके, नाउ मैच कॉलम ए विद बी. तो यहाँ पे आपने मैच करना है. बैडमिंटन इज प्लेड विद शटलकॉक, Ludo is played with dice, cricket is with bat ball, cards with 52, and chess is king, queen and pawn. Right? Now name any 2 games in which nothing is needed besides player. So it's kabaddi, hide and seek. इसमें और players की ही जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है. Okay, so thank you so much for watching the video and stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning.